नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हरियाणा पेंशन योजना के बारे में। हरियाणा राज्य के अधीन आने वाले जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, ये सभी पेंशन धारक PFMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट कैसे चेक कर सकते हैं, वह तरीका हम आपको ऑनलाइन लाइव बताने जा रहे हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं हरियाणा राज्य में जिनको पेंशन राशि मिल चुकी है। पेंशन राशि बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र कर दी गई है। सरकार की तरफ से आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, आप ऑनलाइन कैसे देख सकते हैं, वह तरीका चलिए हम आपको बता देते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सकें। चलिए वीडियो की अब हम यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं। PFMS पोर्टल से पेंशन पेमेंट कैसे चेक करें, कैसे देखा जाता है, वह जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे हमने किया हुआ है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है PFMS, इतना लिखकर आपको इसको सर्च कर देना है। अब जैसे हमने सर्च किया, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो चुका है। आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। यहाँ पर शुरू में ही आपको लिखा मिलेगा pfms.nic.in लिखा हुआ है, इसी पर ही आपको क्लिक करना है। यह एक सरकारी पोर्टल है। हमने क्लिक किया और हमारे सामने देखिए प्रोसेस चल चुकी है। अब जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट होगी तो हमारे सामने एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अपडेट किया गया है अबाउट, यानी कि कुछ सेकंडों में कितने लोग बाग इसको सर्च करते हैं। नीचे आपको आना है और देखिए यहाँ पर आने के बाद ये आपको 3 डॉट्स यहाँ पर नज़र आ रही होगी। ये 3 डॉट्स, इन 3 डॉट्स पर आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आपको नज़र आ रहे होंगे। इन ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन ये नज़र आ रहा होगा पेमेंट स्टेटस का। इस पेमेंट स्टेटस वाले पर ही आपको क्लिक करना है। देखिए हमने क्लिक कर दिया है। अब लास्ट में आपको लिखा मिलेगा DBT स्टेटस ट्रैकर लिखा हुआ है, हाईलाइट हम कर देते हैं। DBT स्टेटस ट्रैकर, इसी पर आपको क्लिक करना है। देखिए क्लिक हमने किया और प्रोसेस चल चुकी है और यहाँ पर थोड़ी देर में हमारे सामने एक अलग इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो चुका है। अब यहाँ से आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अब देखिए लिखा है DBT स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। तो चलिए हम इसको हिंदी में कर लेते हैं और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इसको हिंदी में कर लिया है। पढ़ सकते हैं, लाभार्थी की DBT स्थिति और भुगतान विवरण जान सकते हैं। यहाँ पर इसमें यह भी बताया गया है, इसको पढ़िए ध्यान से। कृपया ध्यान दें कि प्रदर्शित भुगतान स्थिति परिणाम NP यानी कि NSP के मामले में पिछले 2 वर्ष के लिए, अन्य प्रणालियों के मामले में 6 महीने के लिए होगा। अधिक जानकारी के लिए कृपया PFMS हेल्प डेस्क ईमेल दिया गया है और हेल्प डेस्क नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए नीचे आना है। सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करके आपको वर्ग का चुनाव करना है। इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको किनारा लिखा हुआ है, यहाँ पर आवेदन की ID लिखी हुई है, यानी कि यदि कोई दिव्यांग व्यक्ति है अपनी पेंशन स्थिति जानना चाहते हैं तो उन व्यक्ति को अपनी एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज करना होगा पेंशन का, चाहे दिव्यांग हो, विधवा हो, वृद्धावस्था हो, कुष्ठ अवस्था हो, यहाँ पर दर्ज करना होता है। ये दर्ज कर दीजिए या फिर अपना लाभार्थी कोड दर्ज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर यदि आपके पास खाता संख्या है, खाता नंबर है, वह भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक दर्ज करना होता है। अब नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा है ये कैप्चा कोड सिक्योरिटी के लिए, ये डालना है और आपको खोजे पर क्लिक करना है, खोजे पर, ठीक है, लिखा हुआ है। अब यहाँ से हम इसको इंग्लिश में कर देते हैं। देखिए यहाँ से क्लिक करके अपनी कैटेगरी या वर्ग का यहाँ से हम चुनाव कर लेते हैं। तो जो जितने भी
यानी कि हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं, उन्हें आप ये जो कैटेगरी का चुनाव करना है, वर्ग का चुनाव करना है, तो उन्हें यहाँ पर देखिए चुनाव करना होता है। हरियाणा पेंशन लिखा हुआ है, हरियाणा पेंशन स्कीम, इसका चुनाव उनको करना है जितने भी हरियाणा राज्य के पेंशन धारक हैं, तभी आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे। देखिए प्रोसेसिंग में है, प्लीज़ वेट यहाँ पर लिखा आ रहा है। ऑनलाइन सभी जानकारी आपको दी जा रही है। जैसे ये कंप्लीट होगा तो आपके सामने कुछ थोड़ा चेंज होगा और इंटरफेस इस तरह का ओपन हो जाएगा। देखिए वो ओपन हो चुका है। यहाँ से अकाउंट नंबर का अब ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब यहाँ से हरियाणा पेंशन धारक को अपनी पेंशन का एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम अपना एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज कर दिया है। यदि हिंदी में बात करें तो हमने यहाँ पर लाभार्थी आईडी नंबर दर्ज कर दिया है। आप इसको बेनिफिशियरी आईडी भी बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो ये नंबर यहाँ पर हमने दर्ज कर दिया। अब यहाँ पर वर्ड वेरिफिकेशन के लिए कुछ हमारे फ़ोन की स्क्रीन पर इस प्रकार से नंबर लिखे हुए थे, वे हमने यहाँ पर दर्ज कर दिए हैं। आपको वह नंबर दर्ज करने हैं। जब आप चेक करेंगे आपके मोबाइल के फ़ोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से नंबर होंगे। यदि वह नंबर समझ में नहीं आते तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको बदल भी सकते हैं। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पर दर्ज कर दी है। इसी प्रकार से आपको भी दर्ज करना है और लास्ट में सर्च के आइकन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसेस चल गई है, देखिए लिखा है प्रोसेसिंग प्लीज़ वेट। तो कृपया थोड़ा हम इंतज़ार यहाँ पर कर लेते हैं। हमारे सामने कुछ देर के बाद ही एक अलग तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए इंटरफेस ओपन हो चुका है। स्क्रॉल डाउन यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। देखिए स्क्रॉल डाउन यहाँ पर हम कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए पेमेंट डिटेल यहाँ पर लिखी आ चुकी है। इनका जो पहला है वह रिजेक्ट हो चुका है, लिखा हुआ है। नीचे ले चलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको जो लेटेस्ट पेंशन है लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है, वे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। तो चलिए देखिए, तो अभी डिटेल अक्टूबर की आ रही है और यहाँ पर अभी नवंबर की है और अभी यहाँ पर दिसंबर की है। हम मार्च की बात करें हैं, मार्च के महीने में जो पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है उसका जो लेटेस्ट न्यूज़ है पेंशन की, वह हम आपको देने जा रहे हैं। ऑनलाइन सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको बता रहे थे कि जो न्यू अपडेट है पेंशन का, वह डिटेल यहाँ पर हम आपको देने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन आईडी नंबर होता है, बेनिफिशियरी नंबर होता है, बेनिफिशियरी कोड होता है और ये एजेंसी कोड है। स्कीम कोड यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। इन जो ये व्यक्ति हैं ये ओल्ड एज सम्मान एलोवेंस यानी कि वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं। इनको अकाउंट बेस्ड पेमेंट की जाती है। यहाँ पर अकाउंट का नाम दिया गया है। IFSC कोड यहाँ पर है। अमाउंट 3000 रुपये लिखी हुई है। रिक्वेस्ट की गई थी 15 मार्च 2024 को। वैलिडेशन जो स्टेटस हुआ था वह 15 मार्च 2024 को ही कंप्लीट हो गया था। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी, ये भी 15 मार्च को कंप्लीट हो चुका था। इतना सभी चीज़ें बिल्कुल सही है। हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने और स्क्रॉल डाउन कर लिया है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है बैंक रिसीव 16 मार्च 2024 को इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन पेमेंट कर दी गई है 16 मार्च 2024 को। अब देखिए यहाँ पर जो ये दिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए महीना भी मार्च का है, लिखा हुआ है बैंक ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर ये पूरा अपडेट किया गया है। 3 मार्च 2024 यानी कि 16 मार्च 2024 को इन लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है। पेमेंट सक्सेस देखिए लिखा आ चुका है। अब देखिए पूरा यहाँ पर इस प्रकार से नहीं आ रहा है क्योंकि ये फ़ोन लैंडस्केप में है। यदि आप इसको सीधा देखेंगे, जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अब थोड़ा सा हम इसको घुमा के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि 16 मार्च को लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यहाँ पर 16 मार्च लिखा है, पेमेंट सक्सेस। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है, यहाँ पर UTR नंबर है और यहाँ पर बैंक ट्रांजैक्शन 16 मार्च 2024। क्रेडिट डेट देखिए लेकिन यानी कि 16/3/2024, 16 मार्च 2024 को इन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब हरियाणा में जो ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, यह फरवरी महीने की है। 3-3 हज़ार रुपये लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। फरवरी महीने की पेंशन मार्च महीने में ट्रांसफ़र की जा रही है। देखिए प्रूफ के साथ यहाँ पर हमने आपको अपडेट भी करा दिया है कि हरियाणा में भी सरकार लाभार्थियों के बैंक खाते में
पेंशन को ट्रांसफ़र कर रही है। हरियाणा में पेंशन राशि लाभार्थियों को दी जा रही है। पीएफएमएस के माध्यम से ऑनलाइन पेंशन पेमेंट आप कैसे चेक कर सकते हैं, वह तरीका भी हमने आपको बता दिया है। देखिए, हरियाणा राज्य के पेंशन पीएफएस यानी कि पीएफएमएस के पोर्टल से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के पेंशन धारक है, अभी उत्तर प्रदेश पेंशन धारकों के लिए जो पीएमएस पोर्टल है वह वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो पीएफएमएस पोर्टल है वह अभी यानी कि मेंटेनेंस में चल रहा है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवाल का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।